जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस हरि कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। एक दिन योगानंद जी अपने विद्यालय के बच्चों को लेकर पानी की तरफ गए, जिनमें बहुत बड़ा तालाब था और बच्चे पानी में उतरने के लिए बड़ी जिद कर रहे थे। लेकिन मैंने सबको कहा, पानी में मत उतरना, सब बाल्टी से पानी लेकर ही नहाएंगे। अधिकांश बच्चे पानी में अपनी बाल्टियां डुबोने लगे, लेकिन कुछ कुछ लड़के ठंडे पानी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सके और जैसे ही उन्होंने पानी में छलांग लगाई, बड़े बड़े जल सर्प उनके इर्द गिर्द तैरने पड़े। पहाड़ी पर जाने के बाद हम लोगों ने वन भोज का आनंद लिया। मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। सारे शिष्य मुझे घेर कर बैठ गए। मुझे अंतः प्रेरणा के भाव में देखकर कई बच्चों ने मुझसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अनेक प्रश्नों के उत्तर दे चुकने के बाद एक काशी नामक बच्चा मेरे पास आया और मुझसे पूछा, गुरुदेव, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मेरे मुंह से अचानक ही अदम्य प्रबल शक्ति से कुछ ऐसा वाक्य निकल गया। मैंने कह दिया, तुम्हारी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। विद्यालय में लौट आने के बाद काशी मेरे कमरे में आया। फिर बोला, गुरुदेव, यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा नया जन्म होने के बाद क्या आप मुझे ढूंढकर फिर से आध्यात्मिक मार्ग पर ले आएंगे? उसके कई सप्ताहों तक काशी मेरे पीछे पड़ा रहा। हताशा में टूटने की कगार पर देखकर मैंने उसे आश्वासन दे दिया, हाँ, भगवान मेरी मदद करेंगे तो मैं तुम्हें ढूंढने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। गर्मी की छुट्टियों में मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा था। काशी की यात्रा पर निकलने से पहले ही मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसे समझाया, काशी, चाहे कुछ भी हो जाए, वह हर दशा में विद्यालय के आध्यात्मिक स्पंदनों से युक्त वातावरण में ही रहे, इस विद्यालय से बाहर कदापि न निकले। मैं चला गया। जैसे ही मैं वहां से निकला, काशी के पिता रांची पहुंच गए। 15 दिन तक वे अपने पुत्र का निश्चय बदलने की कोशिश करते रहे। काशी निरंतर इनकार करता रहा। गुरुदेव मुझे आज्ञा देकर गए हैं, मुझे इस विद्यालय से बाहर नहीं जाना है। लेकिन उसके पिताजी पुलिस की सहायता से आखिर उसे घर ही ले गए। काशी विचलित हो गया। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण विद्यालय की कोई बदनामी हो। कुछ ही दिनों बाद योगानंद जी लौट कर रांची आए। जैसे ही उन्होंने सुना कि काशी को कैसे ले जाया गया, वे तुरंत कोलकाता जाने वाली रेलगाड़ी में बैठ गए। वहां पहुंचकर योगानंद जी कहते हैं, मैंने एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले ली। यह आश्चर्यजनक ही था। जैसे ही मेरी घोड़ा गाड़ी गंगा पर बने हावड़ा पुल को पार कर आगे बढ़ी, सबसे पहले मुझे जो लोग दिखाई दिए वे थे काशी के पिता और अन्य संबंधित जन, सब सूतक के वस्त्र धारण किए हुए। चिल्लाकर मैंने कोचवान से गाड़ी रोकने के लिए कहा। कूदकर उसके पिता के पास गया। हत्यारे, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। काशी को जबरदस्ती कोलकाता लाने में अपनी भूल का उन्हें पहले ही एहसास हो चुका था। जो थोड़े बहुत दिन बच्चे ने वहां बिताए थे, उस दौरान उसने दूषित अन्न खाया था, जिससे उसे कालरा हो गया और वह चल बसा। काशी के लिए मेरा प्रेम और उसे खोज निकालने का दिया हुआ वचन अब दिन रात मेरे मन को सताने लगा। जहाँ कहीं भी जाता वहीं उसका चेहरा सामने दिखने लगता। एक गूढ़ यौगिक पद्धति का उपयोग कर मैंने भ्रूमध्य में स्थित अपने आध्यात्मिक नेत्र के माइक्रोफोन के द्वारा काशी की आत्मा को अपना प्रेम भेजा। मेरे अंतर में ऐसी प्रेरणा मुझे मिल रही थी कि काशी जल्दी ही पृथ्वीलोक में वापस आएगा। यदि मैं अनवरत उसे पुकार भेजता रहूं तो उसकी आत्मा भी मुझे अवश्य उत्तर देगी। मैं अपने हाथों को आकाश के ऊपर उठाकर उनका एंटीना की तरह उपयोग करता हुआ उस स्थान की दिशा का पता लगाने के लिए प्राय गोल गोल घुमा करता था, जिससे मुझे विश्वास था कि काशी का गर्भ के रूप में पुनर्जन्म हो चुका है। मैं एकाग्रता द्वारा अपने हृदय को रेडियो में उसके प्रत्युत्तर को प्राप्त करने की आशा कर रहा था। काशी की मृत्यु के बाद लगभग 6 महीनों तक मैंने अपने उत्साह में कोई कमी नहीं आने दी और लगातार उसे प्रेम भेजता रहा। लगता है
मैंने काशी को ढूंढ लिया है। एकाएक एक जगह जाकर मैं गोल गोल घूमने लगा। मैं पास के एक रास्ते की ओर मुड़ता था, लेकिन फिर मेरे पांव दूसरी तरफ मुड़ जाते थे। आह! मैं चिल्ला पड़ा। काशी की आत्मा अवश्य इस गली में रहने वाले किसी माता के गर्भ में है। मैं अपने मित्र के साथ उस सरपंटाइन लेन की ओर बढ़ने लगा। मेरे ऊपर उठे हुए हाथों में विद्युत तरंगें प्रबल और स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगी, मानो किसी ने चुंबक के द्वारा रास्ते के दाहिनी ओर मुझे खींच लिया। एक घर के दरवाजे के सामने पहुंचते ही मेरा सारा शरीर जड़वत हो गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक नौकरानी ने खोला। उससे पता चला गृह स्वामी भी घर में ही हैं। वे दूसरे तल्ले से उतरकर नीचे आए। मैंने उनसे पूछा, कृपया यह बताइए महाशय कि क्या आप और आपकी धर्मपत्नी पिछले 6 महीने से बच्चे की प्रत्याशा में हैं? हाँ हाँ, वह तो है। दया करके इतना बता दीजिए, आपको मेरे घर की इन बातों का ज्ञान कैसे हुआ? जब उनको मैंने काशी के साथ मेरी हुई वार्ता के बारे में सब कुछ सुनाया, तो उन आश्चर्यचकित सज्जन ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। मैंने उनसे कहा, आपको गौर वर्ण के एक पुत्र की प्राप्ति होगी। उसकी मुखाकृति चौड़ी होगी। उसके माथे के ऊपर सामने की ओर झुका हुआ घुंघराले बालों का एक गुच्छा होगा। उसकी वृत्ति आध्यात्मिक रहेगी। मुझे यह पूरा विश्वास था कि जन्म लेने वाले शिशु में काशी के ये सभी लक्षण होंगे। बाद में मैंने जाकर उस बच्चे को देखा। उसके माता पिता ने उसका नाम फिर काशी ही रख दिया था। कुछ वर्षों बाद किशोर अवस्था में पहुंचे हुए उस बालक ने मुझे पत्र लिखा, और जब मैं अमेरिका में था, उसने संन्यास मार्ग का अवलंब करने की अपनी तीव्र आकांक्षा उसमें व्यक्त की थी। आज की ये सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव।